हम शुरू करेंगे पार्ट 4, मतलब पार्ट 4 का शुरू करेंगे। 91 से 120 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा है नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। क्या? सहायक सर्किट ऑपरेट करने के लिए नियंत्रण पट प्रदान किए जाते हैं। किसमें? नियंत्रण कंट्रोल ट्रांसफार्मर में। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालात में होता है? क्या होगा अगर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर बंद होने के स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालात में रहता है? क्या होगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में शुरू होने के हालात में भी यदि वो बंद रह जाता है तो क्या होगा? जिस कंडीशन में चल रही मोटर उसी कंडीशन में चलती रहेगी, मतलब डेल्टा में चल रही तो डेल्टा में चलती रहेगी। यदि बंद हालात में है तो वो तो काम ही नहीं करेगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 93 क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी का उपयोग क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि सुरक्षा प्रदान करेगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर हम पीवीसी लगाते हैं, किस लिए? हमको सुरक्षा प्रदान करके देती है। ऊपर लगाते हैं इंसुलेटर ना, क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करके देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा के लिए आपका सी नंबर हो जाएगा। बिजली के तार और सुरक्षा के रास्ता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? इसका पर्पज क्या है? टारगेट क्या है? किसका? जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है उसका टारगेट होता है कि ओवरलोडिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पास मोटर जब चलेगी तो मोटर को सुरक्षा प्रदान करेगा, किससे? ओवरलोडिंग से। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? जो हम औद्योगिक प्रशिक्षण में लेते हैं, मोटर का जो अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता है वो किस लिए आवश्यकता होती है? कि ऑपरेशन को सटीकता से चलाने के लिए। क्या? हमको जो टारगेट होता है उसको अच्छे से अचीव करने के लिए हम इसमें अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अनुक्रमिक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आर बाई बी 3 कनेक्शन होता है। आर बाई बी को आर को आर आई से जोड़ना है, बाई को बाई से जोड़ना है और बी को बी आई से जोड़ना है। मतलब उसका जो अनुक्रम है एक सीक्वेंस वो सही रहे। तो उससे सही रहेगा तो क्या होगा? यदि गलत रहेगा मोटर उल्टा डायरेक्शन में घूमेगी, और सही रहेगा तो हमारा ऑपरेशन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, सटीकता से सॉल्व हो जाएगा। तो उसी की बात किया है यहाँ पास। 96 नंबर है, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक संयोज थर्मोस्टेट संयोजक के बनाने के लिए किया जाता है? थर्मोस्टेट के संयोजन सिरे बनाने के लिए किया जाता है। जो संयोजन होता है वो चांदी का बना होता है जो अच्छा चालक होता है। अगला है आपका, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? डीन रेल क्या होता है? डीन रेल का उपयोग क्या है? वहाँ स्क्रू की आवश्यकता नहीं होती। बिना स्क्रू के नियंत्रण सामग्री लगाने में डीन रेल का हम उपयोग कर सकते हैं बिना स्क्रू के। तो आपका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? वो कौन सी डिवाइस हो सकती है? ए नंबर आपका टाइमर दिया है, टाइमर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर।
आगे आपका क्वेश्चन है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? इसमें सीरीज मोटर की बात किया है, मोटर की शुरुआत और रुकना। मोटर की शुरुआत और रुकना आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, क्या है आगे क्वेश्चन आपका 100 नंबर, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर, कौन सा कंट्रोल ट्रांसफार्मर की बात किया है? नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? वही है उद्देश्य इसका, सहायक सर्किट को बिजली आपूर्ति करने के लिए होता है नियंत्रण कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका प्रश्न आपके सामने, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? तो इसमें से आपका आंसर होगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक संचलन करके क्या कर सकते हैं? हम संयोजक संपर्क का काम कर सकते हैं। आपका आगे आंसर होगा, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टी और गुथे हुए केबल से चमक आने से रोकता है? तो इसमें जो चमक आने से रोकता है, लक्स और थिम्बल्स चमक आने से रोकता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनल में कीड़े और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करते हैं? उसमें क्रोमेट लगा के हम रक्षा करते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पास मेरा हो गया, क्या यहाँ पास मेरा कोई दरवाज़ा हो गया, अब उस दरवाजे से अंदर की ओर हमको केबल ले जाना होता है, तो उससे पहले हम एक ऊपर परत लगा देते हैं प्लास्टिक का, ताकि वो कवर किए रहे और अंदर से यहाँ से केबल को हम प्रवेश करा देते हैं। तो वो जो क्रोमेट होता है तो उधर से चूहा वगैरह नहीं जाता, क्योंकि रास्ता उसको बचते नहीं जाने के लिए, तो सुरक्षा प्रदान करता है क्रोमेट। आपका आगे आंसर हो जाएगा, नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। आगे होगा, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं? तो अलग अलग रेस बेज में चलने का कारण है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए अलग अलग रेस बेज में चलते हैं। आगे आपका हो जाएगा, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन, फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर दबाया जाता है? इसमें सीधा पूछा गया है मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही, तो उसमें क्या हो सकता है, इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए मोटर दिशा नहीं बदल रही है। तो इंटरलॉक इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये इंटरलॉक। आगे है आपका AC DC मोटर ड्राइव से एक क्वेश्चन है, AC DC मोटर ड्राइव से है। तो इसमें हो जाएगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन से, AC और DC ड्राइव में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? जो इसमें ड्राइव की प्रणाली है बिजली की खपत बहुत कम करती है, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर डी नंबर, निरंतर ड्यूटी ड्राइव आपका सही आंसर है। आगे है, DC ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? विशेषता वक्र का इसमें नाम है, क्या नाम है? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता। क्या? गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? एक्स रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे दिया हुआ है इसमें
डीसी बसवार बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पास पूछा है यह शख्स का नाम क्या है, डीसी बसवार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है इसमें पूछा है। तो इसमें हम कह सकते हैं सी नंबर में कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण है। मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है जो ड्राइव होता है। यहाँ पर पूछा है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। बीओपी का पूर्ण रूप होता है आपका बी नंबर बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। 113 नंबर आपका आगे है, डायनेमिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइव का वर्गीकृत कौन सा है, वर्गीकरण कौन सा है आपका। तो इसमें से आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, परिवर्तनीय स्थिर ड्राइव वर्गीकृत है। आगे है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल क्या है। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल क्या है, तो आगे देखते हैं पावर कंट्रोल क्या होता है ड्राइव सर्किट में। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल जो होता है वो होता है मोटर और ओवरलोडिंग का पता लगाता है। क्या, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर और ओवरलोडिंग का पता लगाता है। आगे आपका हो जाएगा 115, किसी ड्राइव में वोल्टेज अपॉन एफ मतलब वी बाई एफ, इसमें पूछा गया है कि जो वोल्टेज होता है और फ्रीक्वेंसी होती है इसको बराबर रखने से मतलब अनुपात इसका नियर स्थिर रखने से क्या फ़ायदा है। इसको स्थिर रखने से क्या, इसका टार्क स्थिर रहेगा, टार्क एक नियत बनाए रखेगा। तो इसमें होगा क्या, सभी गति पर टार्क वाला घूर्ण नियत बना के रखेगा। मतलब चाहे उसकी स्पीड जो है तो 1300 आरपीएम हो और चाहे उसकी स्पीड समझ लें कि 700 आरपीएम हो, जो उसका टार्क होगा वो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब उसको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एक नियत मान पर चलाएंगे। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 116 नंबर, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है, तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर्स। 117 नंबर आपका है आगे क्वेश्चन, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार का संवेदन गति कार्यरत है। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार का संवेदन गति कार्यरत है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा, गति संवेदन, स्पीड सेंसिंग। आगे चलते हैं आप 118 पर, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव साथ प्रदान करती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर, घुमाने वाली मशीन। क्या पूछा है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ चलती है, मतलब मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ चलती है, तो वो कौन सी है, घुमाने वाली मशीन। आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 119 नंबर, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लीप कंट्रोलर। डीसी ड्राइव नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। कुंजी का उद्देश्य पूछा है, जेओजी कुंजी का उद्देश्य पूछा है, तो इसमें होगा आपका सही आंसर सी नंबर होगा आपका, इंचिंग ऑपरेशन। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। इस पेज में एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको फिनिश कर देते हैं। 121, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। डीसी ड्राइव में एलसीडी पैनल पर डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल एलसीडी का उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य इसमें हो जाएगा आपका सही नंबर करेक्ट आंसर है, पैरामीटर की निगरानी। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगले पार्ट में और अगले वीडियो में। थैंक यू।